दोस्तों सोनम और राजा मामले पर आखिरकार अभी कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए लेटेस्ट के बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। देखिए आज तक रिपोर्ट में बताया गया कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम ने ही सुपारी देकर पति की हत्या कराई थी। वहीं दैनिक भास्कर का भी कहना है कि मेघालय डीजीपी बोले कि सोनम ने पति राजा की हत्या करवाई। पत्रिका न्यूज ने भी लिखा कि सोनम ने खोल दिया राजा हत्याकांड का राज के प्यार में खेला गया खूनी खेल। आइए देखते हैं कि आखिर इस मिस्ट्री केस में अब नया मोड़ जो सामने आ रहा, कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आखिरकार आज नए दिन की शुरुआत के साथ ही राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से भी पर्दा उठ गया है। आपको पता होगा ये कपल जो अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। अभी ये जो राजा है ये मध्य प्रदेश इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। नाम है इनका पूरा राजा रघुवंशी है, जो इनकी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गए थे मेघालय में 20 मई को। ठीक है, फिर 2-3 दिन तक तो ये घूमे आराम से, बाइक वगैरह किराए पर ली। 20 तारीख के बाद 24 तारीख को इन दंपति का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से भी बातचीत की और फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि ये भी कारोबारी हैं तो इनकी पहुंच अच्छी खासी है, तो इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर में हाई लेवल तक पहुंच गया ये मामला। और 24 मई के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन और कुछ बाधाओं के बाद 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला था। लेकिन तब तक भी सोनम का कोई पता नहीं चल पा रहा था, राइट। लेकिन अब आखिरकार सोनम खुद ही सामने आ गई है और आइए देखते हैं कि सोनम ने सामने आकर क्या नए राज उगले। फिर मैं आपको इनकी वो स्टोरी भी बताऊंगा कि आखिर कौन है राजा कुशवाहा, कैसे टच में आई थी सोनम और हनीमून पर कैसे रची गई मर्डर की प्लानिंग। इस पूरी क्राइम स्टोरी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने आपको टाइमलाइन तो बता दी कब कब क्या क्या हुआ। तो दोस्तों अभी मेघालय पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा भी इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को टोटल अरेस्ट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक आकाश को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश सागर से भी एक आनंद नाम का शख्स पकड़ा गया, तो अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी पता चला दोस्तों कि सोनम के ही ऑफिस में काम करता है राजा कुशवाहा। राजा रघुवंशी के भाई ने ये बात बताई कि सोनम का सनमाइका का बिजनेस है और उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। राज कुशवाहा इसमें शामिल है तो सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जैसे मेरे भाई को मौत दी है वैसे ही हत्यारे को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये कहना राजा के भाई का, और कहेगा भी क्यों नहीं, आखिर दर्द तो होता ही है। राजा रघुवंशी की मां ने भी मांग की है कि हत्यारिन बहू सोनम को फांसी की सजा मिले। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोनम रघुवंशी ने राज खोल दिया, क्या बता दिया पति राजा की हत्या करने की वजह? तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक बातें चल रही हैं, उसके मुताबिक उसने पूछताछ में हत्या की बात कबूल कर ली है और पूछताछ में ये भी पता चला कि उसका राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और राज कुशवाहा भी इस साजिश में शामिल है। और बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। देखो उसके ओरिजिनल पति का नाम तो था राजा रघुवंशी और जिस प्रेमी से ये सोनम प्यार करती थी उसका नाम था राज कुशवाहा। मतलब सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर था। तो सोनम ने 3 लोगों को सुपारी देकर हत्या करवाई और सोनम ने खुद ही अपने पति राजा की हत्या की ये पूरी साजिश भी रची थी। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले ने जहां पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि हाल ही में तो हमने इसी तरह का एक पति पत्नी और प्रेमी का मामला देखा था, मुस्कान और साहिल का, जो अभी जेल में बंद है, जिनकी जमानत के भी फोड़े पड़ रहे हैं। इन्होंने भी क्या किया था, मुस्कान और साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ को मारकर ड्रम में बंद कर दिया था, राइट। तो ये स्टोरी भी कहीं न कहीं देखा जाए तो उसी से मिलती जुलती है। इस मामले में अब बेहद सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, इस प्लानिंग को जब आप देखोगे तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे दोस्तों। दरअसल मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी और ये भी आरोप है कि उन दोनों ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को सुपारी देकर हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करवाई थी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि राज कुशवाहा भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। तो इस मामले में फिलहाल सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले राज कुशवाहा के साथ साथ और भी 3 अमलवार जिसमें विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश को भी एमपी सागर से पकड़ लिया गया है। तो अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही जांच का मामला सामने आ रहा कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। हालांकि अभी इस मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है। फिलहाल जो मेघालय पुलिस के द्वारा इस मर्डर केस को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स के खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक सोनम रघुवंशी से पूछताछ में ये पता चला कि उसका जिस राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था वह राज कुशवाहा ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। आखिर कौन है राज कुशवाहा, तो ये देख सकते हैं आप उसके बारे में डिटेल भी। मेघालय पुलिस द्वारा जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी ने सोनम के साथ मिलकर एमपी के ही 3 लोगों को राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। फिर उन लोगों ने मिलकर मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी और उसके बाद फिर सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग गई। वो भागते भागते उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे दबोच लिया। 2 जून को राजा की लाश जो है खाइयों में मिली थी और उसका जैकेट वगैरह भी मिला
था, उसके बाद ये पूरी जांच शुरू हुई। तो आज पता चला दोस्तों कि मेघालय डीजीपी का कहना कि सोनम ने ही पति राजा की हत्या कराई। उत्तर प्रदेश में ये सोनम मिली। हालांकि सोनम के पिता का तो कहना कि मेरी बेटी तो बेगुनाह है, पुलिस ने कहानी गढ़ी है। मतलब पुलिस को कोई पर्सनल दुश्मनी होगी सोनम से। देखो भले ही शुरुआती बात को सही ना मानो, लेकिन पुलिस भला झूठ क्यों बोलेगी, और वो भी अलग स्टेट की पुलिस है। पुलिस को सोनम से क्या दिक्कत है ना। तो कहीं न कहीं जांच के अनुसार मेघालय पुलिस को भी कुछ पुख्ता सबूत और कुछ इस तरह के सूत्रधार मिले होंगे, तभी मेघालय पुलिस भी इतना बड़ा राज खोल रही है, वरना ऐसे हर किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है ना। अच्छा, अभी ये जो सोनम मिली ये कहां पर मिली, इसकी भी कहानी देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम ऐसे हालात में मिली जो आप तस्वीर देख रहे हो ना वो। और ये दूसरी तस्वीर है अस्पताल में फिर सोनम का चेकअप करवाया गया, उसके बाद सोनम की हालत कुछ ऐसी थी। तो ढाबा मालिक ने कहा कि मेरे फोन से इस लड़की ने अपनी फैमिली को कॉल किया, उसके बाद रो रही थी ये सोनम। उसको तो पता भी नहीं था कि एक्चुअली ये वो सोनम है जिसका मेघालय में पुलिस केस चल रहा है। तो गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात ये 1 बजे सोनम पहुंची थी, आज की मतलब बीती रात। तो उस ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई, वह रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर ही रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस बंधाया, समझाया। इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर वापस कॉल आया और उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। तो अभी सोनम की बरामदगी को लेकर 2 तरह की बातें बताई जा रही है। पहली तो ये जिसमें कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर एसपी डॉक्टर इरेज ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों को एक महिला बेहोशी की हालत में मिली और पूछताछ में पता चला कि यही वो लड़की सोनम रघुवंशी है। दूसरी बात बताई जा रही है कि करीब रात 1-2 बजे सोनम गाजीपुर के इस ढाबे पर पहुंची और यहाँ ढाबे वाले से कहकर अपने भाई गोविंद को कॉल किया। तो ये 2 स्टोरी अभी चल रही है, ठीक है। अभी जो ये सोनम है, इसके पिता ने कहा कि मेघालय पुलिस ने हमारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। सोनम किस हालत में ढाबे तक पहुंची नहीं पता, ढाबे वाले से फोन कर उसने भाई को फोन किया और तभी हमें जानकारी मिली। सोनम के पिता देवी सिंह ही है, इनका यह कहना है, ठीक है। तो वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश इंदौर पुलिस क्या बोली, उसका कहना है कि मुख्य आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ ही काम करता था। उन्होंने ये भी बताया कि मेघालय पुलिस ने इन तीनों आरोपियों पर शक भी जताया था और हमने इसी आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी पुलिस का कहना है कि सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले किया जाएगा। अब क्योंकि ये मामला 3 अलग अलग स्टेट में फंस गया है। एक्चुअली ये रहने वाले हैं मध्य प्रदेश इंदौर के, तो इसमें एमपी पुलिस का इंटरफेयर भी चल रहा। दूसरा, ये घूमने गए मेघालय राज्य में, पूरी घटना वहां हुई तो वहां मेघालय पुलिस का भी इंटरफेयर चल रहा। और तीसरा, अब इधर सोनम मिली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, तो अब इसमें यूपी पुलिस का भी इंटरफेयर आ गया। मतलब देखिए 3 राज्यों की स्टेट पुलिस मिलकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जुटी हुई है। और बाकी अभी यूपी पुलिस का कहना कि हम क्योंकि मेघालय राज्य में ये घटना हुई तो सोनम को भी मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा, उनके हवाले कर दिया जाएगा। जबकि सोनम के परिवार का भी कहना कि शिलोंग पुलिस झूठ बोल रही है और कुछ जांच में ये पता चला कि सोनम ने ही बुक कराई थी शिलोंग की टिकट। और राजा के भाई का कहना है कि सोनम ने सरेंडर अभी तक भी नहीं किया। ये मामले के कुछ टाइमलाइंस आपको बता रहा हूँ। जबकि राजा की मां बोली कि सोनम के शरीर पर एक भी खरोच नहीं है। आखिर जिसका बेटा मरा उस मां को कितना दुख हो रहा होगा, जरा सोचिए आप। और मेघालय डीजीपी का ये कहना है कि पेशेवर हत्यावरों को सुपारी देकर इस मर्डर को करवाया गया। मतलब पत्नी खुद ही जहरीली नागिन निकली है, तो जरा सोचिए आप। ये इस पूरे केस की अभी तक की टाइमलाइन है, कब कब क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिटेल। इस खबर के अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा दोस्तों कौन है राज कुशवाहा और कैसे टच में आई थी उसके सोनम, और किस तरह से हनीमून पर ही अपने पति राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग रच दी गई। क्योंकि अभी तो राजा रघुवंशी की शादी को सिर्फ 9 ही दिन हुए थे, परिवार में खुशियों का माहौल था। फिर आखिरकार नई नवेली दुल्हन पत्नी किस तरह से जहरीली नागिन बन गई, तीसरा शख्स कैसे बीच में आया, ये पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा इस केस की पल पल की लाइव अपडेट जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।